गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपकी कंप्यूटर की सेकेंड लेक्चर लेने जा रहा हूँ। तो इसके पहले हमने रिकॉर्ड, फील्ड और एमएस एक्सेस क्या होता है ये हमने समझ लिया था। ठीक है, आज मैं यहाँ डेटा से शुरू कर रहा हूँ कि डेटा क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा डेटा इज़ द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इनटू टेबल विद इन द डेटाबेस। इट मीन्स डेटाबेस में जो डेटाबेस के टेबल में हम जो भी चीज़ें एंटर कर रहे होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम एंटर कर रहे होते हैं, उसे ही डेटा कहते हैं। अब मैं आपको इस सिंपल फॉर्म में सिंपली बताता हूँ कि डेटा क्या होता है। डेटा इट मीन्स कि आपकी अभी आप सामने ये बुक देख रहे हैं, इस बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ही एक तरीके का डेटा कहलाती है। ठीक है, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन वो आपकी डेटम और कई इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके यहाँ देख रहे हैं कई इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल के एक डेटा बनाती है। इसे ही बोलते हैं डेटा। हाँ, अब नेक्स्ट है डेटाबेस आर यूज्ड इन बिजनेसेस एंड इन एजुकेशन ऑफन विदाउट पीपल रियलाइजिंग दे आर यूजिंग अ डेटाबेस। इट मीन्स डेटाबेस का हम डेली बिजनेस में या एजुकेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और लोगों को ये रियलाइज़ भी नहीं होता है कि वो किसी डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे समथिंग एज सिंपल एज एंटरिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स into the contact or address book section of an email client involve entering data into a database. It means डेटाबेस में डेटा एंटर करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी का कांटेक्ट अपने मोबाइल में, अपने एड्रेस बुक में सेव कर रहे होते हैं, या फिर ईमेल करते समय या कोई मेल करते समय हम जिसके पास हमें मेल भेजना है उसका हम एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो वो भी एक तरीके से डेटाबेस और डेटा का ही एक उदाहरण हो गया। नेक्स्ट लाइन है हमारी, डेटा एंटर्ड विल जनरली बी अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल। इट मीन्स जो भी डेटा हम एंटर कर रहे होते हैं वो जनरली या तो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होता है, इट मीन्स नाम या एड्रेस जो भी होता है, और या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया या डेट हो गया या सैलरी, करेंसी, ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल फील्ड में आ गई। However, Access is also able to store other forms of data. इसके अलावा MS Access जो होता है वो इनके अलावा और भी कई डेटा के फॉर्म को स्टोर करने में सक्षम होता है, जैसे सच एज लिंक टू वेबसाइट, किसी वेबसाइट की लिंक को स्टोर करना हुआ, किसी डॉक्यूमेंट को स्टोर करना हुआ, या डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन अदर प्रोग्राम सच एज फाइल्स एंड इमेजेस, यानी कोई और डॉक्यूमेंट कहीं और सेव है उसे स्टोर करना हमारे डेटाबेस में। ठीक है, डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू द डेटाबेस मैनुअली वाया द कीबोर्ड। इट मीन्स डेटा जो है वो डेटाबेस में मैनुअली इंटर किया जाता है एक कीबोर्ड के थ्रू, या इम्पोर्टेड फ्रॉम और लिंक्ड टू एक्सटर्नल सोर्सेज और इवन कलेक्टेड थ्रू ईमेल और एन इंटरनेट फॉर्म्स। ठीक है, यानी किसी कीबोर्ड के थ्रू या किसी एक्सटर्नल रिसोर्स, एक्सटर्नल फाइल हो गई हमारी, वहाँ से लिंक करके हम एक डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेटा टाइप, यानी किस तरह का डेटा हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे होते हैं। हाँ, डेटा टाइप इन द सेंस, डेटा टाइप मीन्स होता है किस तरह का डेटा हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे थे। मीन्स वो करेंसी हो गया, करेंसी की इन्फॉर्मेशन हो गई, सैलरी की इन्फॉर्मेशन हो गई, या डेट की इन्फॉर्मेशन हो गई, या किसी का नाम हो गया, नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें डेटा टाइप के थ्रू आ जाएंगी। समझते हैं यहाँ पे, डेटा टाइप डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल बी एंटर्ड इनटू ईच कॉलम इन अ टेबल। इट मीन्स डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि किस तरह का डेटा हम अपने कॉलम में एंटर कर रहे होते हैं। अब कॉलम और रो आपको याद होगा कि जो वर्टिकल लाइन होती है ये कॉलम कहलाती है, और जो हॉरिजॉन्टल जाती है ये आपकी रो कहलाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, इफ़ यू क्रिएट अ टेबल बाय टाइपिंग इन द डेटा इन न्यू फील्ड्स, एक्सेस विल डिटरमाइन द डेटा टाइप फॉर यू बेस्ड ऑन व्हाट यू टाइप। इट मीन्स जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं और उसमें कोई डेटा या किसी न्यू फील्ड में एंटर कर रहे होते हैं, तो एक्सेस इस
इसका डेटा टाइप खुद से भी डिफाइन कर देता है कि आप किस तरह का डेटा इस फील्ड में सेव कर रहे हैं या इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं। इफ़ यू टाइप अ नेम, इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ यू टाइप अ नेम इट सेट्स द टाइप फॉर दैट फील्ड टू टेक्स्ट। इट मीन्स अगर आप किसी का नाम एंटर कर रहे हैं उस फील्ड में तो उसका डेटा टाइप हमेशा टेक्स्ट के थ्रू आ जाएगी, क्योंकि उसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती हैं। किसी का नाम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से ही होता है। किसी का नाम कभी आपने नंबर या करेंसी या इन चीज़ों से शुरू होते नहीं देखा होगा, तो वो हमेशा टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर आ जाती हैं। इफ़ यू टाइप अ डेट ईदर दिस और December 9 इट विल सेट द टाइप टू डेट एंड टाइम। अगर आप कोई डेट एंटर कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप वहाँ पे डेट या टाइम इस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। इट मीन्स जब भी आप वो डेट, जिस डेट में और जिस टाइम में आप वो डेटा एंटर कर रहे हैं उसका डेट और टाइम वो वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, इफ़ यू टाइप अ डिजिट और डिजिट्स इट विल सेट द टाइप टू नंबर। यानी जब भी हम कोई डिजिट एंटर कर रहे होते हैं, यानी किसी का मोबाइल नंबर एंटर कर रहे होते हैं या सैलरी एंटर कर रहे होते हैं, तो उस जगह पे हम वहाँ पे हमारा डेटा टाइप जो होता है वो नंबर हो जाता है। इफ़ यू ऑल्सो टाइप डॉलर एज एन $81.65 और अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस like 9.00 then this will also be included as a numeric field। यानी जब भी हम कोई सपोज सैलरी एंटर कर रहे होते हैं और वो सैलरी रुपीज़, डॉलर, यूरो किसी भी करेंसी में हो, या फिर हम एक डेसिमल वैल्यू एंटर कर रहे होते हैं, तो वो भी हमारा एक न्यूमेरिक फील्ड में काउंट होता है। उसके डेटा टाइप भी हमेशा हमारा या तो करेंसी या तो न्यूमेरिक या तो नंबर इस अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। Although you can enter data without setting up the field, first you should create the table and specify the data type for each field before entering data। It means भले ही जो भी डेटा होता है हम उसे पहले जो भी डेटा हम एंटर कर रहे होते हैं वो डेटा अपने आप अपना डेटा टाइप डिफाइन कर लेता है कि वो नंबर है, टेक्स्ट है या डेट है या टाइम है। लेकिन इसको एंटर करने से पहले हमें ये ज़रूर स्पेसिफाई कर लेना चाहिए खुद से कि हम किस तरह का डेटा उसमें एंटर कर रहे हैं। ठीक है। यू शुड ऑल्सो सेट डिफ़ॉल्ट्स, लिमिट्स एंड यूज़ इनपुट मास्क एज नीडेड। यानी हमें अपनी अकॉर्डिंग जितनी भी ज़रूरत होती है हम उसमें लिमिट और डिफ़ॉल्ट्स और मास्क को यूज़ करना चाहिए हमें हमेशा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे देखिए टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं ये क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट डेटा टाइप है आपका टेक्स्ट। इसके बारे में लिखा है इट कंटेन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, यानी ये अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिकल टेक्स्ट में अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल डेटा दोनों आ जाते हैं इसमें। इट कंटेन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। It is used for text and for numbers that are not used in mathematical calculation। It means ऐसे नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट तो कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे नंबर्स जो जिनका हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते हैं वो भी इस टेक्स्ट के अंदर काउंट हो जाते हैं। It is used for names, address and other relatively short pieces of text। It means ये हमारे नेम, एड्रेस और अदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनके लिए यूज़ होता है। इट कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स। यानी हमेशा इस टेक्स्ट जो होता है वो 255 कैरेक्टर्स तक हम स्टोर कर सकते हैं। किसी का नाम, किसी का एड्रेस जो भी होता है वो 255 कैरेक्टर्स तक हम एंटर कर सकते हैं किसी टेबल में। अब मेमो क्या दिया, मेमो डेटा टाइप दिया हुआ है, तो इसके बारे में है लॉन्ग टेक्स्ट विल विथ ऑल काइंड ऑफ डेटा। इट मीन्स कि एक कोई बड़ा नाम हो गया, कोई बड़ा एड्रेस हो गया काफ़ी बड़ा, 255 तक तो हमारा टेक्स्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर 255 कैरेक्टर से ज़्यादा हुआ तो वो हमारे टेबल में स्टोर नहीं होगा। इसके लिए हम मेमो डेटा टाइप का यूज़ करते हैं।
इट कैन स्टोर अप टू 64,000 कैरेक्टर्स, यानी वो 64,000 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकता है, और इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट 64,000। तो इसके किसी बड़े नंबर, बड़े अल्फ़ान्यूमेरिक या बड़े टेक्स्ट के लिए हम मेमो डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर। इट कंटेन्स न्यूमेरिक डेटा, इट इज़ यूज फॉर नंबर्स यू वांट टू यूज इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इट मीन्स इसमें ऐसे नंबर स्टोर होते हैं जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है डेट एंड टाइम, यानी इट इज़ यूज फॉर डेट एंड टाइम। डेट और टाइम के लिए हम डेट और टाइम नाम से डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। करेंसी के लिए जब भी हम किसी सैलरी या डेसिमल या कॉमास को यूज़ करते हैं तो वो करेंसी डेटा टाइप के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा है ऑटो नंबर। इट मीन्स इट इज़ यूनिकली सीक्वेंशियल नंबर और रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली इंसर्टेड व्हेन यू क्रिएट अ रिकॉर्ड। इट मीन्स जब भी हम कोई रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो ये ऑटो नंबर के थ्रू ऑटोमेटिकली अब एक नंबर इंक्रीज होते जाता है। जैसे हमने एक डेटा एंटर किया, अब जैसे ही हम एंटर दोबारा क्लिक करेंगे तो हमें दोबारा 2 लिखने, सेकंड नेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मीन्स सेकंड नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज नंबर होके हमारा रिकॉर्ड में सेव होते जाएंगे। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ प्राइमरी की, यानी ये हमेशा प्राइमरी की बनाने में यूज़ की जाती है। अब प्राइमरी की क्या होता है ये मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊँगा, आगे मे बी नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगा कि प्राइमरी की क्या होता है। नेक्स्ट है आपका येस एंड नो। जब भी हम ट्रू फॉल्स या येस नो वाली कंडीशन में जाते हैं या वैलिड इनवैलिड वाली कंडीशन में जाते हैं तो हमेशा हम येस या नो का डेटा टाइप यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक दिया हुआ है। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी वेबसाइट की कोई लिंक कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे अक्सर वो ब्लू में आ जाते हैं। तो जब भी हमको किसी वेबसाइट का लिंक देना होता है तो हम उसे हाइपरलिंक के थ्रू हाइपरलिंक डेटा टाइप का यूज़ करके प्रोवाइड करते हैं अपने डेटाबेस में। नेक्स्ट है अटैचमेंट। इट इज़ यूज टू स्टोर अटैचमेंट। इट मीन्स जब भी कोई फाइल या इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट हमें भेजना होता है तो हम अटैचमेंट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। लास्ट डेटा टाइप दिया हुआ है OLE ऑब्जेक्ट्स। अब OLE का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो समझिए। OLE का मतलब होता है, O मीन्स ऑब्जेक्ट, L का मतलब होता है लिंकिंग और E का मतलब होता है एम्बेडिंग। इट मीन्स ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब OLE होता क्या है ये भी मैं आपको नेक्स्ट आगे जैसे जैसे ये चीज़ें आगे डिटेल में दी हुई हैं, जब भी आएगा तो ये मैं आपको उस टाइम पे ही बताऊंगा। इट इज़ यूज टू अटैच एन OLE ऑब्जेक्ट सच एज वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल स्प्रेडशीट या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी जब भी कोई बड़ी फाइल होती है जिसमें कई इंफॉर्मेशन या कोई डेटाबेस स्टोर होता है उसे अटैच करने के लिए हमेशा हम OLE ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है आपको तो इससे ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अब आज मैं आपको यहाँ देखिए, अब इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि कैसे हम अपना MS Access 2007 स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ इस बुक से बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में जब भी लेक्चर होगा तो मैं जब भी और सेकंड यूनिट आपकी जब कंप्लीट होकर जाएगी तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट का जो प्रैक्टिकल है मैं आपको यहाँ से एक वीडियो बना के आपको भेजूँगा। उसका करके उस वक्त आप प्रैक्टिकल करते हुए देखिएगा मुझे और ख़ुद भी घर पे उस वक्त ट्राई करिएगा। आज मैं आपको बुक से ही बताता हूँ कि हम MS Access का यूज़ कैसे करते हैं, उसे ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड, यानी इसे शुरू करते हैं। हम जब भी कंप्यूटर की स्क्रीन को ओपन करते हैं अपनी तो देखिए वहाँ पे हमेशा एक विंडोज़ का आइकन होता है हमारे लेफ़्ट कॉर्नर पे, लेफ़्ट डाउन बिलो कॉर्नर पे एक विंडोज़ का ऑप्शन होता है। उस पर क्लिक करते ही ऑल प्रोग्राम्स करके हमारी एक लिस्ट खुल जाती है, एक हमारा बॉक्स खुलता है, पॉपअप विंडो आता है, ठीक है। वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा MS ऑफिस का ऑप्शन आएगा। MS ऑफिस पे क्लिक करते ही
हम उसमें एक्सेस एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं हम यूज़ करते हैं वो उनकी लिस्ट एक हमारे सामने आ जाएगी। वहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 पर क्लिक करेंगे और उसे ओपन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसी स्क्रीन बन के आ जाएगी। आपको मैं क्लोजली दिखाता हूँ, एक ऐसी स्क्रीन बन के आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी मेन स्क्रीन होती है। अब इसमें देखिए एक साइड में आपका दिया हुआ है टेम्पलेट कैटेगरीज, मीन्स बिजनेस कैटेगरी में आप कोई डेटाबेस बनाना चाहते हैं या एजुकेशन कैटेगरी में आप कोई डेटाबेस बनाना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके अलग अलग टेम्पलेट्स दिए होते हैं। वो ये सारे टेम्पलेट्स देखिए यहाँ पे दिए होते हैं और एक ब्लैंक डेटाबेस यहाँ पे दिया होता है, जिसके थ्रू हम जब इस ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया डेटाबेस खुलकर आएगा, जिसकी विंडो हमें इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखिए, जिसकी विंडो हमें इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, अब इस विंडो के बारे में पहले पढ़ते हैं कि इस विंडो में ये सारी चीज़ें, ये रिबन्स जो दिए हुए हैं, ये आइकन्स जो दिए हुए हैं, ये क्या होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इनका यूज़ क्या होता है। तो यहाँ दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ एक्सेस स्क्रीन, दी टाइटल बार। इट मीन्स टाइटल बार का मतलब हो गया आपका ये जो सबसे ऊपर की लाइन होती है, ये आपका टाइटल बार कहलाता है। ठीक है, जिसमें आपका एक टाइटल दिया होता है एक्सेस विंडोज़ का, और जो कि डेटाबेस का नाम या फिर जिस डेटाबेस पे हम करंटली वर्क कर रहे होते हैं उसका नाम यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट है द रिबन। अब रिबन इन द सेंस कि जहाँ पे और सारे टैब्स यूज़ होते हैं वो हमारा एक रिबन कहलाता है। इस पे डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस हमें दिए होते हैं, जैसे होम हो गया, ठीक है, क्रिएट हो गया, एक्सटर्नल डेटा हो गया, ये सारे ऑप्शंस हमें दिए होते हैं, ये रिबन कहलाते हैं, जिस रिबन पे हम ये दिया होता है। नेक्स्ट है हमारा होम। इट मीन्स ये आइकन आप देख रहे होंगे कॉर्नर पे, होम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी हम होम या फिर यहाँ पे देखें एक आपका रिबन पे दिया हुआ है, होम का ऑप्शन है, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी, जिसमें फॉन्ट्स, क्वेरीज, कॉपी पेस्ट, कट, ये सारी चीज़ों का ऑप्शन आपको दिया रहता है, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्रिएट। अब क्रिएट में क्या होता है, क्रिएट आपको आपके टेबल की आपको फॉर्म को या रिपोर्ट बनाने में, कंट्रोल करने में उसे मदद करता है। उसमें क्या क्या ऑप्शन आपको चाहिए, क्या ऑप्शन नहीं चाहिए, उसमें पाइवट चार्ट, उसमें कोई चार्ट इंक्लूड करना है या उसे ब्लैंक फॉर्म इंक्लूड करना है, ठीक है, या कोई और टेबल इंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें आपके क्रिएट सेक्शन में आती हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा में क्या होता है, एक्सटर्नल डेटा मतलब होता है कि बाहर से कोई फाइल हम जब अटैच करते हैं, ठीक है, या MS एक्सेस में कोई और इमेज या कोई चीज़ हमें एंटर करनी होती है, तो हम उसके लिए एक्सटर्नल डेटा ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस टूल्स, यानी ये हमें डेटाबेस, उसकी सिक्योरिटी, उसके स्विच बोर्ड कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे डेटाबेस डॉक्यूमेंटर, एनालाइज परफॉर्मेंस, एनालाइज टेबल, यानी ये सारी चीज़ें हमारे डेटाबेस को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। जब आप इनका यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार जब आपके पास अगर कंप्यूटर होगा तो एक बार ये चीज़ें आप ज़रूर करके देखिएगा। नेक्स्ट हमारा डेटा शीट। दिस विल अपीयर वाइल डिज़ाइनिंग अ न्यू टेबल फ्रॉम फॉर्म रिपोर्ट एक्सेट्रा, यानी जब भी हम कोई नया टेबल इंक्लूड करते हैं या नया टेबल बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो हमेशा हम डेटा शीट का यूज़ करते हैं, डेटा शीट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि हमें इनका क्या यूज़ करना है, टेबल्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट यहाँ हमारा दिया हुआ है टेबल्स। टेबल क्या होता है, इन एक्सेस द डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स।
यानी एक्सेस में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो टेबल के अंदर ही स्टोर करते हैं। टेबल इज़ अ सेट ऑफ कॉलम एंड रोज। टेबल जो होता है वो एक कॉलम और रोज का एक सेट होता है, ठीक है। विथ ईच कॉलम रिफर टू एज अ फील्ड, यानी कॉलम को हम हमेशा फील्ड कहते हैं और जो रोज होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड कहते हैं। मैं आपको ये फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ पहले भी। ईच वैल्यू इन अ फील्ड रिप्रेजेंट्स अ सिंगल टाइप ऑफ डेटा, यानी जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा एक सिंगल डेटा टाइप का या उस डेटा का क्या टाइप है वो हमें रिप्रेजेंट करती है, वो हमें बताती है। ईच रो ऑफ अ टेबल इज रिफर टू एज अ रिकॉर्ड, यानी वही जो मैंने अभी आपको बताया कि रो को हमेशा एक रिकॉर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी क्वेरीज। अब क्वेरीज क्या होती है? यू यूज क्वेरीज टू रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम योर डेटाबेस एंड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट योर डेटा। इट मीन्स हमें कोई एक स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है। सपोज हमने कई इन्फॉर्मेशन किसी लड़के के बारे में स्टोर करके रखी है, उसके फादर मदर, उसका मोबाइल का नाम जो भी है, उसके मोबाइल नंबर हमने सेव करके रखा है, लेकिन हमें उस वक्त सिर्फ मोबाइल नंबर की ज़रूरत है उस लड़के के, तो हम क्वेरीज़ का यूज़ करते हैं और हमें सिर्फ फिर सारा डेटा ना शो होकर सिर्फ उसका मोबाइल नंबर हमारे सामने आ जाएगा, तो उसके लिए हम क्वेरीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर्म्स। फॉर्म्स का यूज़ हम करते हैं। फॉर्म्स गिव यू द एबिलिटी टू चूज द फॉर्मेट एंड अरेंजमेंट ऑफ फील्ड्स। यू कैन यूज़ अ फॉर्म टू एंटर, एडिट एंड डिस्प्ले डेटा। इट मीन्स फॉर्म्स का यूज़ हम जब भी करते हैं तो ये हमें कोई फॉर्म या कोई फॉर्म को एडिट करने, उसमें डेटा इंटर करने या उसे डिस्प्ले कराने में हमारी मदद करती है। हम फील्ड में कोई भी डेटा इंटर करते हैं तो हम फॉर्म्स ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइज और समराइज योर डेटा, यानी जब भी हम अपना सारा वर्क कर चुके होते हैं तो एक समरी हमें चाहिए होती है अगर, तो उसके लिए हम रिपोर्ट नाम के डेटाबेस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अपना जो भी हमारी समरी है उसे एक PDF फॉर्म में लेके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं और उसे दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम रिपोर्ट्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल हम कैसे बनाते हैं अब वो समझते हैं। लास्ट में हमने अभी देखा है यहाँ पे कि हमारी एक स्क्रीन ऐसे ओपन होके सामने आ जाती है, जो हमारी सेकंड स्क्रीन होती है, ठीक है। अब इसके थ्रू जब हम अपना टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। क्लिक ऑन होम टैब एंड क्लिक ऑन द व्यू कमांड इन द व्यू ग्रुप, यानी व्यू ग्रुप में हम जब भी कमांड यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, होम स्क्रीन पे जाके हम व्यू वाले सेक्शन में जब भी व्यू पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसमें डेटाबेस व्यू और डिज़ाइन व्यू करके ऑप्शन आता है। तो हम जब भी डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऐसा पॉपअप विंडो खुल के आएगा जिसमें आपका टेबल का नाम पूछेगा, आप उसे किस नाम से सेव करना चाहते हैं। हाँ, तो आप उसका नाम देके ओके पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारा डेटाबेस, हमारा टेबल इस फॉर्म में बन के आ जाएगा, जिसमें देखिए, जिसमें यहाँ पे हमारा फील्ड नेम दिया हुआ है, डेटा टाइप दिया हुआ है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फील्ड नेम कि हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर करनी है, डेटा टाइप मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है वो टेक्स्ट है, नंबर है या करेंसी है, वो किस टाइप का है, और डिस्क्रिप्शन हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये क्या चीज़ें हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी नीचे वही चीज़ दी हुई है। फील्ड में हम स्टूडेंट आईडी, अगर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और डेटा टाइप में नेम हमेशा टेक्स्ट के अंदर आता है, स्टूडेंट आईडी हमेशा नंबर के अंदर आएगी। ये डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से हम अपना डेटाबेस उसे बनाएंगे। जब मैं ये चीज़ें, मे भी शायद आपको ये चीज़ें अभी समझ में ना आए, लेकिन जब भी मैं ये चीज़ें प्रैक्टिकल के थ्रू आपको बताऊँगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कन्फर्म हो जाएंगी, ठीक है। जब भी आप अपना डेटाबेस मीन्स अपना टेबल बनाते हैं तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद इस तरह से कुछ हमारी स्क्रीन हमारे सामने उभर कर आती है, ठीक है। इसके थ्रू हम अब
हमें जब भी टेबल में कोई भी चीज़ें ऐड करनी होंगी या उसे देखना होगा तो हम क्या करते हैं, वो यहाँ पे हम देखते हैं व्यूइंग डेटा, मतलब कि डेटा को देखने के लिए हम क्या करते हैं, टू व्यू ऑफ अ सिंगल टेबल्स डेटा हाईलाइट द नेम ऑफ द टेबल एंड देन डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द टेबल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे टेबल का नेम दिया हुआ है जिस नाम से हमने इसे सेव किया था। इस पे हम क्लिक करेंगे और इस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डेटाबेस होता है। जो भी हम डेटा यहाँ एंटर किए होते हैं वो हमारा सारा शो होने लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे सामने। ये देखिए एडिंग डेटा, यहाँ डेटा ऐड करने की बात की जा रही है। अब हमारे सामने लास्ट स्क्रीन पे सिर्फ ये रो वहाँ पे शो हो रहा था क्योंकि हमने उसमें कोई डेटा फिल नहीं किया था। अब हम जैसे जैसे डेटा फिल करते जाएंगे वो डेटा हमारे इसमें स्टोर होता जाएगा, हमारे कॉलम में, हमारे फील्ड में, हमारे रो में स्टोर होता जाएगा। अब जब भी हम उसे देखना चाहेंगे तो हम दोबारा से यहाँ देखिए व्यू सेक्शन पे जाके जब भी हम इसे डेटा शीट व्यू में देखेंगे तो ये सारा स्टोर डेटा हमें वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्ड हुआ दिखाई देगा पहले से ही। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें अगर उसे सेव करना है तो हम सेव करने के लिए क्या करते हैं, ऑफिस बटन, यानी ये जो हमारा ये जो बटन रहता है आपके कॉर्नर पे, उसे हम टॉप कॉर्नर पे उस पर हम क्लिक करते हैं। वहाँ पे हमारा सेव का ऑप्शन आता है या सेव एज का ऑप्शन आता है। तो सेव का ऑप्शन आता है, उसे हम सेव करते हैं, उसका डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं और उसे सेव करते हैं। नेक्स्ट में हमारा दिया हुआ है उसकी डेटा को अगर हम मॉडिफाई या डिलीट कैसे करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए सिंपल सा स्टेप है, जो जिस भी डेटा को आपको मॉडिफाई करना है आप उस डेटा पर अपना कर्सर ले जाइए। जैसे सपोज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये जैसे आपको दिया हुआ है नीति खंड इंदिरापुर दिया हुआ है ना, इसको आपको चेंज करना है। अब इंदिरापुर की जगह आपको कोई और नाम देना है तो सीधे आप इस पर अपना कर्सर ले जाएंगे, यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और इस बैक स्पेस के थ्रू इसे डिलीट करेंगे और यहाँ पर अपना मॉडिफाइड डेटा, मतलब जो भी आपको नाम दोबारा लिखना है वो यहाँ पे स्टोर करेंगे। किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपली उस रिकॉर्ड को, जैसे हमें ये सेकंड रिकॉर्ड डिलीट करना है तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने पर या फिर यहाँ पे डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है, इस डिलीट ऑप्शन में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक भी करते हैं ना तो वहाँ पे भी हमारा डिलीट का ऑप्शन, डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी हम इसे डिलीट कर सकते हैं। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म है। इसका जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल जब सेकेंड यूनिट आपका हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड यूनिट काफ़ी रिलेटेड है एक दूसरे से, तो जब भी ये हो जाए कंप्लीट होगा मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो इसे कोशिश कीजिएगा कि आपके पास अगर लैपटॉप हो तो उसे उस पर समझने की, उसे ओपन करके देखने की, अपने पेरेंट्स के साथ उसे देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आप बुक अपने सामने रखिएगा और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वैसे करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीक इसका प्रैक्टिकल करके जैसे ही सेकंड यूनिट कंप्लीट होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।